गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर बुक में से 8th चैप्टर संज्ञा के विकारक तत्व करने जा रहे हैं। बच्चे, आपको पहले हमने बताया था संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके विकारक तत्व कौन से हैं? 3 हैं, लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले है लिंग। लिंग मतलब होता है किसी चीज की पहचान करना। इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात जब हमें पता चलता है कि ये नर है या मादा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादा, पिता, शेर आदि। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, माता, शेरनी इत्यादि। यहाँ पर आपको लिंग के भेद के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखो, मोर नाच रहा है, तो मोर क्या है? मोर पुल्लिंग है। ठीक है, ये पुरुष जाति का बोध करवाता है। मोरनी दाने चुग रही है, तो मोरनी क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री जाति का हमें बोध करवाती है। आगे है कपिल मेरा बेटा है। बेटा क्या है? पुल्लिंग, लड़का। कविता मेरी बेटी है। कविता कौन है? एक स्त्रीलिंग है, लड़की है, इसके लिए उसको क्या बोला गया है? बेटी। यहाँ पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी, फूफा, बुआ, मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, काका, काकी, भतीजा, भतीजी, घोड़ा, घोड़ी, बांध, भाभी। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण दिए गए हैं। बच्चे, आगे हम जानते हैं कि जिन चीजों में जीवन नहीं होता उनका लिंग नहीं बदलता। ठीक है, ये शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसके स्त्रीलिंग नहीं होते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं। ठीक है, उनको हम स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में बदल नहीं सकते। जैसे पुल्लिंग में जो शब्द रहते हैं वो होते हैं देश के नाम, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनार, धातु। ये शब्द क्या होते हैं? ये हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। और जो शब्द स्त्रीलिंग में रहते हैं वो होते हैं जैसे प्राणियों के नाम, तिथियों के नाम, अरबी भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम। ये क्या होते हैं? ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है जी। आगे बताया है कि ये शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इनके स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे मकान, स्कूल, महल, घर, सेब, तरबूज, इंजन, दरवाजा, संतरा, आम, पेड़ और फल। ये शब्द स्त्रीलिंग है, इनके पुल्लिंग रूप नहीं होते। जैसे नदी, खिड़की, कुर्सी, मेज, किताब, मौसमी, कमीज, धोती, चादर, अलमारी, चाबी, लीची और मिठाई। बट इसके अलावा भी बच्चे, मैंने आपको अभी बताया ना कि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे हमारा आ गया है संज्ञा के विकारक तत्व का दूसरा पार्ट, वचन। वचन मतलब क्या होता है? संख्या। किसी चीज को जब हम गिनते हैं, ठीक है, जो चीज हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं वचन। वचन की परिभाषा क्या है? व्याकरण में वचन शब्द संख्या का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे पेंसिल, पेंसिले, गाय, गायें, गुड़िया, गुड़िया, लड़का, लड़के। वचन के भेद। वचन 2 तरह के होते हैं बच्चा। एक तो होता है एक वचन, एक बहुवचन। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मक्खी, बच्चा, लड़का आदि। मतलब एक चीज का होना। जब कोई चीज एक होती है, सिंगल होती है, वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। बहुवचन, जैसे भी इसके नाम से स्पष्ट है, शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मक्खियां, बच्चे, लड़के आदि। बच्चा, जब कोई चीज एक होती है तो वो एक वचन, अगर कोई चीज एक से ज्यादा, मतलब अगर वो 2 भी होती है तो उसे बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 3, 4, 10, 12 होनी चाहिए। अगर वो 2 भी है तो भी वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, लड़का, लड़के। लड़का क्या है? एक वचन है।
लड़के क्या है, बहुवचन है। आगे है कलम, कलम एक दिख रही है आपको तो वो क्या है, एक वचन। यहाँ पर हमें 5 कलमें दिख रही हैं तो वो क्या बन गई, बहुवचन। बच्चा इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो आदर सूचक वर्ड होते हैं ना वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्य अध्यापिका, ये क्या है, ये आदर सूचक वर्ड है, ये कभी भी एक वचन में प्रयुक्त नहीं किए जाते, ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर और उदाहरण दिए हैं आप लोगों को, जैसे मेला, मेले, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, आंख, आंखें, पंखा, पंखें, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक और पुस्तकें। अब हमें जो वचन संबंधी जो बातें हमेशा याद रखनी है, मैंने अभी आपको जो बताया, आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं, माँ खाना बना रही है। कुछ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भीड़, पानी, जनता, सोना, बारिश और दूध। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे गंगा, हिमालय, प्रेम, घृणा आदि। बहुवचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा ऊ हो जाती हैं, जैसे दवाई, दवाइयां, वधु, वधुएं, बिल्ली, बिल्लियां। धन्यवाद।